हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है किरण रागी और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी खबर है वो केरला से है। केरला में अभी हाल ही में कंफर्म किया गया है, वहाँ पे जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे निपाह वायरस कंफर्म कर दिया गया है। और उसके कारण अभी जो दो कैजुअलिटीज हुई हैं, जिनके कारण अभी दो मृत्यु देखने को मिली हुई हैं। जैसा कि आप सभी देख जानते हैं, केरला है, ये केरला का मैप है, केरल का मैप है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी हाल ही में निपा वायरस पाया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पे जो यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2013 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। फिर इसके बाद अगेन वायरस पे क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार मेंस में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। 2021 में पूछा गया है, अगेन 2021 में पूछा गया है, जो कि 10 अक्टूबर को एग्जाम होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। चलिए हम अपनी इस खबर को कवर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे सब देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज आर्टिकल में पढ़ा भी होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल्स के जो यहाँ पे जो डिजीज थी, उस इंडिविजुअल के अंदर जो पाई गई है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जो उसके अंतर्गत जो सिम्टम्स पाए गए हैं वो सेम पाए गए हैं, सिमिलर पाए गए हैं निपाह वायरस की तरह। जो कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो निपाह वायरस के सिम्टम्स होते हैं वो सेम यानी सिमिलर पाए गए हैं। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल था वहाँ पे जो हॉस्पिटल में, तो इस को देखते हुए वहाँ पे इसका जो इन्फेक्शन की जो रिपोर्ट है वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को यहाँ पे सेंड कर दी गई है, जो कि पुणे स्थित एक संस्थान है। लेकिन यहाँ पे भी कहा गया है जो फाइनल टेस्टिंग है उसका जो कंफर्मेशन है, इसका कंफर्मेशन दिया गया है जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपने देखा होगा जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है, जो मैप में भी मैंने दिखाया कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मंगलवार को मॉर्निंग में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग बुलाने के साथ साथ जो सिचुएशन थी उसको रिव्यू किया गया, और इसकी रिपोर्ट को मीडिया में बताया गया, और कहा गया कि जो लैब के रिजल्ट आएंगे वो शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे। जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं उनको ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आएगी वो शाम तक आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये कहा गया है। आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी है। यहाँ पे जो स्पेशल जो अटेंशन दी गई निपाह वायरस को, यहाँ पे जो कंफर्मेशन हुआ है, आप पूरा फिर देख सकते हैं। जो पूरा यहाँ पे आप देखने को मिला, जो केरला के अंतर्गत रिपोर्ट हुआ है, जो पहली बार इसको देखा गया था मई जून के महीने में देखा गया था 2018 में, जिसमें से 18 कंफर्म केसेस मिले थे, जिसमें से कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में ही रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें से टोटल डेथ हुई थी यहाँ पे 70 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। और इसको कंफर्म कर दिया गया लैबोरेटरी के द्वारा, यहाँ पे टेस्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया गया। फिर अगेन 2019 में इस निपाह वायरस के सिम्टम्स पाए गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। लेकिन सितंबर 2021 में फिर से इसका जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं, फिर से इसके निपाह वायरस के जो ट्रीटमेंट जो होता है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही एक बच्चे के अंतर्गत पाया गया, जो कि 12 साल का था। और कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं आप किस तरीके से 2018 से शुरू हुआ, और ये आप देख रहे होंगे 2023 आ गया है, कैसे ईयर बाय ईयर यहीं पे ही पूरा कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार हो रहा है। तो ये पूरी खबर रही, लेकिन इससे इसको समझने से पहले डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि प्रिसीजन आईएएस के द्वारा लाइव आंसर राइटिंग का प्रोग्राम यहाँ पे रन कराया जा रहा है, जो प्योर हिंदी माध्यम के लिए 2024-25 के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट जीएस1 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आंसर राइटिंग के साथ क्लास में ही आपको आंसर दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्लास में ही आंसर लिखना है, और क्लास में ही उस आंसर फॉर्मेट को डिस्कस कराया जाएगा। इनिशियल स्टेज में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा, और आपकी जो कॉपी होगी उसको इवेल्युएट करके आपको अगले दिन मिल जाएगी। और फिर इसके साथ संडे को आपको डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। इसको कैसे इनरोल करना है, ये जस्ट हमारा कोर्स है, 199 रुपीज़ का है। इसको कैसे इनरोल करना है, इसके लिए मैंने मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो हमारा मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसका अभी आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पूरा इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कैसे इनरोल करना है ऑलरेडी उसके बारे में पूरा अपलोड कर दिया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं। WHO ने क्या कहा है? WHO ने कहा है कि जो इस डिजीज के जो 40% से लेकर के जो 75% तक का जो केसेस आते हैं, जो केस आते हैं, जो जो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंतर्गत अगर जो केस है, तो उसके अंदर 40 से 75 के बीच में जो केस होते हैं, वहाँ पे रिस्क होता है कि इनके अंदर मतलब चांस होता है कि 40 से 75% तक उनकी डेथ हो सकती है, अकॉर्डिंग टू WHO। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो अभी कोझिकोड में जो देखा गया है 2018 में, जिसको मैंने अभी बताया, वहाँ पे 18 केसेस फाइंड किए गए थे और जिसमें से 17 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 90% क्राइटेरिया ये पूरा कवर करता है। ये WHO का व्यू है। ये हमारी ओवरऑल पूरी खबर रही। अब चलते हैं हम अपने जो हमारा PYQ है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, विषाणु की किसी भी कृत्रिम माध्यम से सुसंस्कृत किया जा सकता है, ये कह रहा है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, विषाणु केवल, अब आपने तीसरा स्टेटमेंट देखा, जैसे यहाँ पे आपने केवल देखा, तो 90% ऑफ द केसेस में यूपीएससी के अंतर्गत अगर केवल वर्ड आ रहा है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। तो अगर देखा जाए तो ये रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर केवल 1 है, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, और इसको आप चाहें तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है? एडिनो जो वायरस है, एडिनो वायरस, वो एकल तंतु डीएनए है। एकल तंतु डीएनए नहीं होता है, ये जस्ट अपोजिट। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में देखें तो कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, ये यहाँ तक तो सही है। जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है, ये पूरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये यहाँ पे एडिनो वायरस है, ये एकल नहीं होता है, ये यहाँ पे डबल्ड होता है, ये यहाँ पे डबल होता है। इसलिए ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट सही होता है। अगर इसको एलिमिनेट करें, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को सही मिलेगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख रहे हैं, ये पूरा एडेनो वायरस के बारे में है। यहाँ पे एडेनो वायरस, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड का जो डीएनए होता है वो जीनोम इसके अंतर्गत पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कथन 1 गलत हो जाता है। और आप जो पहले जो दूसरा स्टेटमेंट है कि कभी कभार जो जुकाम एडेनो वायरस के कारण होता है, ये सही है। और जो एड्स होता है वो रेट्रो वायरस के कारण यहाँ पे होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, जो कि दूसरा सही है। तो ये रहा पूरा हमारा ओवरऑल इस न्यूज को लेकर के पूरी खबर क्या रही, PYQ क्या रहे। और भी क्वेश्चंस जो PYQ के अंतर्गत पूछे गए हैं, वो हम समय समय पर अपने न्यूज के साथ कैसे हम अपने एग्जाम्पल को और बेहतर बना सकते हैं, और कैसे हम अपने जो PYQ है, जो यूपीएससी के द्वारा जो PYQ जो पुराने पेपर्स हैं ये दिए गए हैं, हमें एक तरीके से रामबाण के तरीके से दिए गए हैं कि आप इनको देखिए, समझिए और अपने आने वाले अटेम्प्ट को और बेहतर करिए। हालांकि जो अभी मैंने बताया कि जो केवल वर्ड होते हैं, हालांकि अभी 2023 से इसका पैटर्न पूरा बदल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, समझने के लिए और रणनीति को और बेहतर करने के लिए हमें PYQ की मदद लेनी होती है। उसी को एक रूटीन पर्पज के रूप में हमने इसको यहाँ पे डिस्कस करा है, PYQ है। और भी जो आगे क्वेश्चंस होंगे इसको भी डिस्कस कराया जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे आपका वीडियो का एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।